तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फुटप्रिंट का चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर में डीप जाने के पहले मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें टोटल हम चैप्टर्स में देखने वाले हैं, दो कैरेक्टर हमको नजर आएंगे। एक तो है हॉरिक डेनबी, जो कि लॉक खोलने में, ताला बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, और हम डीपली बात करेंगे चैप्टर के अंदर जाके। और द अननोन वुमेन है, सी इज स्मार्ट थीफ, दोनों ही थीफ है। अब कैसे होगा थीफरी, हम चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो चैप्टर में शुरुआत कुछ इस तरीके के होता है कि कुछ इस तरीके से होते हैं कि मानो कि हॉल डेनबी नाम का एक आदमी होते हैं, जो कि जिसका सोसाइटी में एक अच्छा रेपुटेशन होते हैं, और वो ऑलमोस्ट 50 ईयर का हो चुका होता है, जो कि वो टोटल अनमेरिड होता है। और वो एक बिजनेस चलाते हैं, लॉक बनाते हैं, लॉक मेकिंग का बिजनेस चलाते हैं, ताला बनाने का। साथ ही साथ वो फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट है कि उसके दो हेल्पर हैं, साथ ही साथ उसके साथ में दो काम करने वाले हैं। लेकिन जो हॉरेक है वो पूरी तरीके से हॉनेस्ट नहीं है, वो एक तरीके से रॉबेरी कर करके अपनी ज़िंदगी चला रहे, खाली लॉक मेकिंग से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। वो रॉबेरी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। और वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक पसंद है, और रेयरली उसको बहुत कुछ बुक पसंद आते हैं जो कि एक्सपेंसिव भी है और रेयरली। तो उन सब के लिए क्या करते हैं, उसकी जिस एक्सपेंसिव हॉबी के लिए वो क्या करते हैं, वो चोरी करते हैं। वो खाली ताला बेच के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए, वो चोरी भी करते हैं। किस चीज़ के लिए, अपने एक्सपेंसिव बुक्स जो उसकी हॉबी है उसको पूरा करने के लिए वो चोरी भी करते हैं। अब एक बार क्या होता है, वो सब एक बार क्या होता है कि अब उसको वापिस से चोरी करने वाला है। अब वो बड़ा थोड़ा हाथ मारने वाला है। तो अभी होता क्या है यही मोमेंट में कि सबसे पहले वो किसी भी चीज़ को चोरी करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर ग्रैंग नाम का एक जगह होता है, बिल्डिंग उसके कंट्री में, जहाँ की वो चोरी करने वाला होता है। और वो उसको जानने में, पढ़ने में समझ में आता है कि जो उसके जो ओनर है वो लंदन में रहते हैं, और जिस दिन वो चोरी करने वाला है उसके जो हाउसकीपर है वो मूवी देखने वाले हैं। मतलब 3-4 घंटे के लिए ऑलमोस्ट घर टोटल खाली रहने वाले हैं, और वो घर में इलीगल तरीके से घुसने वाला है। अब चोर है, इलीगल तरीके से घुसेगा। अब उसको वहां से ज्वेलरी चोरी करना था, जो कि ज्वेलरी है सेफ में रखा हुआ था। मतलब कि जो घर में नॉर्मल लॉकर होता है उसको हम सेफ बोल सकते हैं, सेफ में रखा हुआ था, तिजोरी जैसे। और वो घुसता है घर में अचानक से, और वहां तो सर्वेंट होते नहीं हैं, लेकिन वहां एक कुत्ता होता है। तो कुत्ता होता है तो उसको देख के वो बार्क नहीं करता, क्योंकि जब वो चोर अंदर घुसा है तो वो ये सोच के घुसा है कि वो कुत्ते को हैंडल कर लेते हैं। वो ये सब सोचते समझते हुए वहां जाके घुसते हैं। जैसे ही घुसते हैं वहां, उसको एलर्जी होता है बहुत सारे फ्लावर से। तो फ्लावर से उसको एलर्जी होते हैं तो वो स्नीज करने लग जाते हैं, और उसको हे फीवर भी हो जाते हैं। लेकिन सडनली जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो एक लेडी का आवाज सुनते हैं, लेडी का वॉइस सुनते हैं। अभी एकदम आश्चर्यजनक बात है कि जब वहां घुसता है, जाता है, तो चोरी, तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं कि वहां के जो ओनर है वो तो पूरे लंदन में रहते हैं, आगे लेडी है कौन। और साथ ही साथ वो इतना चतुर चालाक होते हैं, जो वहां का जो हुक में जो की उसके पास टंगे हुए होते हैं, वहां पे हैंग होते हैं, उसको ग्लव्स पहन को क्या करते हैं, निकालते हैं कि कहीं फुट मेरे जो फिंगरप्रिंट्स है वहां पे ना आ जाए। अब वो सोचते हैं कि वो लेडी अंदर क्या करे, क्योंकि जब वो जानकारी लेते हैं, इंफॉर्मेशन जब वो पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई नहीं रहता। अब सडनली एक लेडीज आ जाती है, और वो लेडी जो है यंग एंड प्रीटी लेडी होती है, जो कि जिस दरवाजे में, जब भी वो दरवाजा खोलते हैं वहां अंदर रहती है। और वो देखते ही उसको भागने लगते हैं, देखते ही लेडी को भागने लगते हैं। तो अब लेडी बोलती है कि अगर तुम यहाँ से भागे अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तो हॉरेक बोलते हैं कि भूल जाओ तुम जो भी मुझको देखी हो,
तुम भूल जाओ। लेकिन जो लेडी है वो बोलती है मैं ऐसे किसी चोर को जाने नहीं दूंगी, जो चोर तुम जिस तरीके से तुम चोरी कर रहे हो, ऐसे वंडरफुल सोसाइटी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो जो लेडी है वो असली वो भी चोर ही होती है। लेकिन अब हॉरेक का माइंड घूम जाते हैं। अब हॉरेक क्या सोचते हैं, ये लेडी कौन है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता है कि लेडी भी चोर हो सकती है। तब वो जाता है, लेडी बोलती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को प्रॉमिस की थी कि जो भी ज्वेल हमारे घर में रखा हुआ है उसको मैं बैंक में ले जाके डाल दूंगी, लेकिन कुछ कारण से वो नहीं हो पाया। अब वो ज्वेलरी के लिए क्या करती है, वो चाहती है ज्वेलरी की, वो आई है तो वहाँ पार्टी में, चलो वो पार्टी में कुछ एक दो ज्वेलरी पहन के वहाँ पार्टी में चले जाए। लेकिन वही टाइम में अचानक से वो बोलती है कि जो सेफ का नंबर कॉम्बिनेशन है, मतलब जो पासवर्ड है, वो भूल चुकी है। तो क्या करती है, मैं तुमको तभी छोड़ूंगी जब तुम मेरा हेल्प करोगे। और हेल्प कुछ इस तरीके की, तुम मुझको ये जो सेफ है उसको तोड़ के दे दो। तो हॉरेक बोलते हैं जी बिल्कुल, मैं ऐसा बिल्कुल कर दूंगा। तो हॉरेक ट्राई करते हैं और वो ओपन कर लेते हैं किसको, सेफ को। और जो भी ज्वेलरी है उसको किसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं जो वहाँ पे लेडी है उसको, लेडी को दे देते हैं। और उसको टोटली बोल देते हैं कि नाउ यू आर फ्री, यू कैन गो। लेडी बोल देती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वही मोमेंट में क्या होता है मालूम है, जो हॉरेक है वो ना ग्लव्स पहनने भूल जाते हैं। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ ग्लव्स पहनने के भूल, जैसे ही वो लेडी को देखते हैं उसको लगता है कि ये तो घर ओनर है। तो अब जब घर ओनर ही इस सेफ को तोड़ने बोल रही तो फिर ग्लव्स पहनने का क्या मतलब। तो ग्लव्स पहन लेती है, नहीं पहनते हैं, और उसका जो पूरा फिंगरप्रिंट्स है वो पूरे सेफ में आ जाते हैं। और जबकि दोनों चोर रहते हैं ना, और सामने वाले जो हॉरेक है उसको पता नहीं चलता कि ये लेडी भी चोर है और हॉरेक भी चोर है। और लेडी, हॉरेक को लगता है कि लेडी तो घर ओनर है। तो इस तरीके से होते हैं। लेकिन अचानक से हॉरेक को क्या होते हैं, हॉरेक अरेस्ट हो जाते हैं। अब हॉरेक अरेस्ट कैसे होते हैं, जब जब लेडी वहां आती है, जो घर ओनर आती है वो एक्चुअली तो 60 ईयर ओल्ड वुमेन होती है पहली बात। अब हॉरेक को इतना, वो लेडी इतना क्लेवर है, इतनी चार्मिंग है, और यंग लेडी देख के वो सबसे पहले तो घबरा जाते कि कौन है। और हॉरेक को 2 दिन बाद पुलिसमैन आते हैं, उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं क्योंकि वो ज्वेलरी का चोरी किया होता है शॉर्टओवर गैंग में। और उसके पूरे जो फिंगरप्रिंट्स और टोटल पूरे रूम में वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि वो ग्लव्स नहीं पहनता। लेडी को लगता है तो वो घर ओनर है। और वो पूरी कहानी वो पुलिस को बताते हैं कि लेडी ने, मेरे को लगा कि ये जो लेडी है खुद घर ओनर है, उसने खुद मेरे को सेफ तोड़ने के लिए बोला। तो मेरे को लगा कि जो भी ये लेडी है वो घर ओनर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो लेडी, जो घर की ओनर थी, वो कुछ दिन बाद जब आती तो खुद तो ऑलरेडी 60 ईयर की वुमेन रहती है। फिर वो इस तरीके से होता है। और देखो किस तरीके से वो लेडी ने अपना स्किल यूज किया है ज्वेलरी चोरी करने के लिए। कैसे एक थीफ ने ही थीफ को अपना स्किल यूज करके उसको ही एक फुल बेवकूफ बना के पूरा चोरी कर लिया। और फिर जो पुलिस है वो हॉरेक को प्रिजन में ले जाती है। और प्रिजन में अब जो हॉरेक है वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं। और वो प्रिजन में रह रहे वो चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि दोनों एक ही सेम प्रोफेशन में है, और वो कैसे वो उसको इस तरीके से ट्रिक में फंसा के, एक जाल में, एक ट्रैप में फंसा के कैसे उसको उसको ही बेवकूफ बना के, उसको फुल बना के वो उसको चोरी भी कर ली। जबकि हॉरेक सही भी है, फिर भी उसको वो बच नहीं पाया, फिर भी उसको जेल में जाना पड़ गया। और जो लेडी चोरी की है वो आज फ्रीडम है। तो बस चैप्टर बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। आप वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर बुक निकाल के आप उसको एक बार रीडिंग करिएगा। बहुत इजी चैप्टर, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हु वॉज द रियल कल्प्रिट। आप कमेंट में बताना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जल्दी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय।